6.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपके फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननाउन एक्स है, यानी एक्स की वैल्यू जो है आपको निकालनी है इन द फ्लोइंग डायग्राम। यानी जो आपको इसमें डायग्राम दिए हुए हैं इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या है आपके, जैसे यहाँ पर क्या है ट्रायंगल बना हुआ है, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल मैंने यहाँ पर 5 6 ट्रायंगल बना रखा है ये। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले माना आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर फर्स्ट आया है आपका द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल 180। यानी आपके जो ये ट्रायंगल है इसके अंदर के जितने भी ये एंगल है, तीन एंगल बनाया हुआ है, तो इसका जो त्रिभुज है, यानी जो आपको त्रिभुज के बारे में हमने पहले भी पढ़ाया था, त्रिभुज का टोटल योग कितना होता है 180 होता है। इसके जो इंटीरियर आंतरिक जो कोणों का योग होता है त्रिभुज के अंदर का, वो है आपका 180 होता है। तो आपके दो एंगल, दो जो है यहाँ पर क्या है, दो मान दे रखा है 50 और 60, और x का मान आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो x प्लस 50 प्लस 60 डिग्री इक्वल 180 ये लिखोगे। तो x इक्वल 50 और 60 को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 110 डिग्री इक्वल 180 हो गया। 180 अब इधर आ गया, x इक्वल 180 माइनस 110, तो 180 में से 110 कम कर दिया तो कितना आ गया आपका 70 अंक। तो x की वैल्यू कितनी आ गया आपका 70 अंक। तो 70 अंक हो गया आपका ये आंसर, फर्स्ट का जो है आपका ये आंसर हो गया। यानी x की वैल्यू कितने आ गया आपका 70। तो 70 50 60 और 70 तीनों को ऐड कर दो, यानी जो इसकी जो वैल्यू आ गया आपको कितना आ गया 70 आंसर आ गया। अब इन तीनों को योग करने के बाद कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 6 और 5 11 और 7 180, तो टोटल कितना आ गया आपका 180। तो ये आपको ये है टोटल आपका 180। यानी त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग, आंतरिक जो कोण होते हैं एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है 180 होता है। तो आपके ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो दूसरा एंगल क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक तो आपका 30 अंश दे रखा है और दूसरा x और x, दो x दे रखा है, दोनों का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर सेकंड में आपके सेकंड में भी जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, सेम यही लिखना है आपको, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 ये लिखिए। फिर आपका क्या है यहाँ पर x प्लस 30 इक्वल 180 ये हो जाएगा। कितने x है इसमें 2x इक्वल प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 हो गया। अब 2x इक्वल ये आपका इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 180 माइनस 30, तो एक कितना हो गया ये आपके 180 में से 30 जो है लेस किया आपने, तो 2x इक्वल 150 हो गया।
अब x से इक्वल 150/2, 150 150 आ गया और 2 से इसको डिवाइड कर देना है आपको, तो कितना हो गया में इनसे ये कर दिया आपका 75। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 75। ये दूसरा आंसर हो गया आपका। x का मान जो है आपका कितना आ गया 14 और 1 बचा 2 बचा 10 यानी 75। तो इसमें आपके ये x का मान भी आपका कितना आ गया 75 आ गया और इस x का मान भी आपका 75 आ गया। तो ये अब तीनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका कितना आना है 180 आना है। तो ये आंसर इस तरह से इसका आंसर हो गया। और अगला जो आंसर है आपका तो क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन भी जो है आपको इसी तरह से बनाना है, वही लिखना है आपको, जैसे द सम, सब में यही लिखना है आपको, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल से the sum of all interior angles of a triangle से of a triangle यानी सभी आंतरिक जो कोण है त्रिभुजों का उसका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल से 180 ये सब में लिखना है आपको। तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन क्या है थर्ड है आपका, थर्ड का आंसर है 1 और 2 बता दिया। थर्ड में है आपका x + 30 + 110 इक्वल 180 हो गया। अब x प्लस 110 और 110 और 30 को ऐड किया तो 140, 140 इक्वल 180। तो x इक्वल 180 माइनस 140। तो अब इसमें से इसको लेस किया कितना आ गया आपका 140 में 180 में से 140 कम किया तो 40 आंसर। तो ये आपके क्या है आपके क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो गया। ये भी बन गया आपका, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब इसमें भी यही करना है आपको। क्वेश्चन 4 है आपका, इसमें देखना सेम वही है द सम ऑफ द और इंटीरियर एंगल्स ये लिख लेके अब इसके बाद डायरेक्ट इसको करना है x प्लस 50 इक्वल 180। तो ये कितना है कितने x हो गए इसमें 2x प्लस 50 इक्वल 180। तो 2x इक्वल 180 माइनस 50 यानी 180 में से 50 जो है आपको क्या कर देना है कम कर देना है, यानी 180 में 50 जो है आपको लेस कर दीजिए। तो कितना बच गया 130। 2x इक्वल 130। तो x इक्वल 130/2 बराबर 65। 2 6 12 पे 1 बच गया 10 2 5 10। तो x का मान जो है आपको कितना आ गया यहाँ पर x इक्वल 65। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब इसके बाद है आपने यहाँ पर के वैल्यू नहीं दे रखा है आपको, जैसे तो x 3x दे रखा है आपका यहाँ पर x तीनों एंगल तीनों का जो है मान निकालना है। फिर जो अननोन 3x है आपके 3 एंगल्स उसके मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसमें
वही लिखना है, ये सही यही लिख देना है। और तो यहाँ क्वेश्चन 5 का आंसर है ये x प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। ये हो गया आपके। तो कितने x हो 1 2 3 x है आपके 3x इक्वल 180। तो x इक्वल 180 में जो है आपको फिर इसे 3 से डिवाइड करना है 180 अपॉन 3। तो कितना आ गया ये 60 6 3 जा 3 6 जा 18 0 60। तो आपका इसमें भी ये भी 60 आ गया आपका, ये भी 60 है और ये भी कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो तीनों का जो है मान आपका निकल गया है यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 हो गया। अब इसमें भी आपको क्या करना है 2x है और यहाँ पर दे रखा है और x दे रखा है और यहाँ पर जो है आपको वैल्यू इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन 5 का 6 का है आंसर ये। तो x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल 180। अब 90 डिग्री ये क्योंकि जो एंगल बना हुआ है आपका यहाँ पर ये 90 डिग्री में बना हुआ है। तो यहाँ पर मान आपका जो है वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन आपको जो है क्या निकालना है 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो 90 डिग्री आपको यहाँ पर लिखना है। तो 2x और 1x 3x प्लस 90 इक्वल 180। तो 3x है इक्वल 180 माइनस 90। कितना बच गया आपका ये x है इक्वल 90। तो 3x है ये। तो 3x है तो x है इक्वल 90 अपॉन 3 बराबर 30 अंश है। तो x का मान कितना आ गया आपका यहाँ पर 30 अंश है। इसका 30 अंश हो गया आपका, इसका तो आपकी कितना अंश आ गया 30 अंश आ गया 30 डिग्री। और इसका मान आ गया 2 मल्टीप्लाई 30 इक्वल 60। ये आ गया 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री। तो 30 और 2 को इक्वल करते तो कितना आया 60 आया। तो इसका 2x का मान आपका 60 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसको इस तरह से इसको बना लीजिए आप अपने कॉपी में। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं आप लोगों को फिर कल बताऊंगा, तब तक इसको फेयर कर लेना। थैंक यू।